हाय, आज हम बात करते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद घुटने को आलती पलती मार के बैठना या चौकड़ी मार के बैठना संभव है या नहीं। घुटने के पूरी मूवमेंट के लिए जिसमें कि हमें आलती पलती पॉसिबल हो, उसके लिए मोर देन 120-30 डिग्री की मूवमेंट होनी चाहिए। यानी कि घुटना सर्जरी के बाद एटलीस्ट दिस इज 90 डिग्रीज, तो इससे ज़्यादा 130-40 मुड़ेगा तभी हम आलती पालती मारना पॉसिबल होगा। और ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे पेशेंट फैक्टर है। अगर सर्जरी से पहले पेशेंट की मूवमेंट अच्छी खासी है, यानी कि मोर देन 100 डिग्रीज की रहती है, तो सर्जरी के बाद उससे ज़्यादा ही होगी, मूवमेंट कम नहीं होगी। लाइकवाइज अगर सर्जरी से पहले किसी का घुटना बिल्कुल सीधा है, इस पोजीशन में फिक्स्ड है ना, या फिर 30 डिग्रीज में फिक्स्ड है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसमें 120, 30, 40 डिग्रीज का मूवमेंट आ सके। यानी कि सर्जरी से पहले जो डिफॉर्मिटी या घुटने की पोजीशन है वो डिसाइड करती है कि सर्जरी के बाद कितनी मूवमेंट आएगी। दूसरा फैक्टर होता है ओबेसिटी। अगर पेशेंट काफ़ी ओबीज है या फिर उसकी थाई काफ़ी मोटी है, जिसकी वजह से थाईज जो है वो पूरे मूवमेंट को अलाउ नहीं करती हैं, यानी कि घुटना भले, हड्डी जो है वो भले हमने अचीव कर ली हो मूवमेंट पूरी, लेकिन जो स्किन है वो थाई की और काफ की पहले ही टकरा जाएगी और मे बी 100 या 110 डिग्रीज के बियॉन्ड वो मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी। तो जो ज़्यादा ओबीज पेशेंट्स हैं उनमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आलती पालती मार के पेशेंट बैठ पाए। इसके अलावा पेशेंट फैक्टर के अलावा कुछ सर्जिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सर्जरी के दौरान हमने कितना अच्छा लिगामेंट बैलेंस किया या अलाइनमेंट अचीव की, या इम्प्लांट की साइजिंग कैसी अच्छी थी, इम्प्लांट को हमने सही पोजीशन किया या नहीं। इन सारे फैक्टर्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि फाइनल मूवमेंट कितना आए। ऑल्सो अगर हड्डियों की जो पीसेस होते हैं जिसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं, अगर हम उसको हर तरफ से अच्छी तरीके से ना निकालें सर्जरी के दौरान, तो वो बोनी ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं और वो पूरी मूवमेंट आने में एक बाधा की तरह पेश आते हैं। तो इन सब के अलावा फाइनली जो लास्ट में रोल आता है वो इम्प्लांट का होता है, इम्प्लांट टाइप का। तो कुछ हाई फ्लेक्स नी इम्प्लांट्स होते हैं जो कि फुल मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हाई फ्लेक्स इम्प्लांट यूज़ करने से हम बाकी चीज़ें अगर ठीक ना करें या बाकी फैक्टर सही ना हो, तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि सिर्फ और सिर्फ हाई फ्लेक्स इम्प्लांट यूज़ कर लिया तो मूवमेंट हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी या हाई फ्लेक्शन या हाई बेंडिंग मिल जाएगी। हमारी सारे फैक्टर्स अगर हमने अचीव किए हैं, विच इज़ की बैलेंसिंग अच्छा है, पेशेंट पतला दुबला है, ऑस्टियोफाइट्स निकाल रखे हैं, उसके बाद अगर हम हाई फ्लेक्स इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो फिर मूवमेंट जो है फुल अचीव होती है। और अगर हमारी अच्छी मूवमेंट अचीव हो गई है तो आलती पालती मार के बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये है ज़रूर कि हम ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठना या चौकड़ी मार के बैठना अवॉइड करने कहते हैं, बिकॉज नीचे बैठने से ये दिक्कत है, जब आप वापस उठते हो तो जो पॉलीथिन इंसर्ट है ये वाइट कलर का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जिससे कि इम्प्लांट का सर्वाइवरशिप अफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप बिस्तर के ऊपर या चेयर के ऊपर आपकी मूवमेंट अच्छी है और आप उकड़ू या आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं, तो दैट इज़ अलाउड, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। थैंक यू।